हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो भैया प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया प्राथमिक सेल और यहाँ पे लिखा है हमने द्वितीयक सेल और यहाँ पे हमने सभी का परिभाषा दोनों का लिख दिया है और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख दिया है। परंतु अभी आपको यहाँ पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको प्राथमिक सेल का मतलब ऐसे ही पता चल गया होगा कि भैया ऐसा सेल जिसको हम केवल एक बार प्रयोग में लाते हैं उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि आपकी जो घड़ी होती है, घड़ी की जो क्या होती है, जो सेल होते हैं उसको हम एक ही बार प्रयोग में लाते हैं। यदि वो एक बार डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, तो उसको हम फिर पुनः उसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते। मतलब उसका प्रयोग केवल हम एक बार ही करते हैं। तो हम ऐसे सेल को ही हम क्या कहते हैं भैया, हम कह सकते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हम इसका डेफिनेशन कह सकते हैं कि ऐसा सेल जिसका प्रयोग हम केवल एक बार करते हैं उस सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा सेल जिसका केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता है उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। मतलब ऐसा सेल जिसको केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता है उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। एग्जांपल में आप शुष्क जो क्या होता है, शुष्क सेल होता है वो हो सकता है, मरकरी सेल जो होता है वो हो सकता है। अब शुष्क सेल में ही भैया आते हैं कि जो क्या आपका जो घड़ी की जो सुई होती है वो, या रिमोट की जो क्या होता है सेल होता है वो, ये सभी भैया शुष्क सेल में के अंतर्गत ही आते हैं। तो आशा करते इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। तो द्वितीयक सेल का मतलब जस्ट इसके अपोजिट, इसमें बताया गया कि केवल एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकता है तो उस सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल में ऐसा सेल जिसका प्रयोग हम अनेकों बार कर सकते हैं तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो भैया क्या होता है, उसका प्रयोग हम बार बार करते हैं। वो जैसे ही डिस्चार्ज होता है उसे हम पुनः आवेशित कर देते हैं, पुनः चार्ज कर देते हैं और उसका प्रयोग हम बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं। तो इसका मतलब द्वितीयक सेल हम क्या कह सकते हैं, बैटरी की जो क्या होता है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसे हम इसका एग्जांपल कह सकते हैं। और इसका डेफिनेशन हम कहेंगे कि ऐसा सेल जिसका प्रयोग हम एक से अनेक बार, मतलब ऐसा सेल जिसका प्रयोग हम अनेक बार करते हैं, ठीक है, तो उस सेल को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा सेल जिसका प्रयोग अनेकों बार किया जाता है उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। मतलब ऐसा सेल जिसको अनेक बार प्रयोग में लाया जाता है उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। आप इसको समझे रहेंगे तो अपने मतलब शब्दों से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्योंकि भैया ये डिस्चार्जेबल होता है, मतलब क्या होता है, सॉरी रिचार्जेबल होता है, मतलब इसको पुनः क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। तो उस प्रकार के सेल को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया सेल और बैटरी में क्या अंतर है। तो सेल और बैटरी में बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं है। केवल यदि एक सेल हो, ठीक है, तो उसे हम सेल कहेंगे। परंतु यदि एक से अधिक सेल आपस में ज्वाइंट होकर और वो कार्य करेंगे तो उसे हम बैटरी कहेंगे। मतलब एक सेल आप लाएं, अब एक सेल है ये है तो इसे सेल ही कहेंगे, परंतु इसके साथ एक और सेल जुट गया और एक और सेल, और ये तीनों मतलब एक साथ कार्य करने लगे तो इसे हम बैटरी कहेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप सिलेबस को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।